नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। एक मजबूत विपक्ष ने कई मोर्चों पर एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है जिसमें नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विवाद पहले से ही जारी है। हालांकि आज राष्ट्रपति मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलवाई। कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर पद के लिए मेहताब का नाम आने पर आपत्ति जताई है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिवस वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। पीएम मोदी ने नए सांसदों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए एक सरकार पर मोहर लगाई है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, पर देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। हमारी कोशिश होगी कि सबकी सहमति लेकर मां भारती की सेवा करें। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि सांसदों से देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं सांसदों से अपील करूंगा कि हम इस मौके का उपयोग करें और जनहित में कदम उठाएं। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, बहस हो, निगरानी रखी जाए। लोगों की अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें। लोग नारे नहीं चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने आपातकाल की तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया था। अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके जो 50 साल पहले किया गया था। हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। लोकसभा सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन में कुछ भी नया नहीं है और उन्होंने हमेशा की तरह विषय भटकाने वाली बात कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर देश के नाम संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, हमेशा की तरह विषय से भटकाने वाली बातें कही। उनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि वो सही मायने में जनादेश का अर्थ समझ रहे हैं। वो वाराणसी में ही संदिग्ध और संकीर्ण अंतर से जीते हैं। वो किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे। इंडिया जनबंधन उनसे पूरे कार्यकाल का हिसाब लेगा। वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। इस दौरान जब पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उनको हाथ उठाकर संविधान दिखाया और उनके पीछे खड़े नेताओं ने भी यही किया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को अब संसद में पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। विपक्ष की अच्छी शुरुआत है। वहीं जब पीएम मोदी ने शपथ ले ली तो सदन में बैठे सभी सांसदों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राहुल गांधी सदन में संविधान की कॉपी लेकर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर पीएम मोदी के अभिवादन का जवाब दिया। अयोध्या से सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद संसद में सबकी पसंद बन गए। आज लोकसभा सत्र के पहले दिन सभी उनके साथ दिखे, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सभी ने उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, लोकसभा में अवधेश प्रसाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली लाइन में बैठे नजर आए। और जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद पहुंचे तो वो एक हाथ में संविधान लिए हुए थे और एक हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ अपने हाथों में थामे नजर आए। आज जब लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तब विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सदन को नीट से गुंजा दिया। विपक्षी सांसदों ने नीट शेम बोलना शुरू कर दिया। बता दें, विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोकसभा सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसद संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हम बीजेपी के संविधान को खत्म करने की कोशिशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से किए गए प्रदर्शन में सदन में कांग्रेस दल की नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हम संसद में नीट का मामला उठाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है क्योंकि माता पिता के पैसे बर्बाद हुए हैं। हमें लोगों ने उनसे जुड़े मुद्दे उठाने के लिए चुना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली सीएम की जमानत पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इस दौरान केजरीवाल का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि दिल्ली के सीएम ने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया था और उनके भागने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि मैं आजाद क्यों नहीं हो सकता हूँ। 20 जून का ट्रायल कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल जज ने इसे हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देखा था। मेहता ने कहा कि जुडिशरी के सामने हर कोई आम आदमी होता है। यूपी के फिरोजाबाद में 28 साल के दलित युवक आकाश सिंह की हिरासत में मौत के खिलाफ जिले में दलितों ने आंदोलन छेड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो 2 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 बच्चों के पिता आकाश सिंह को पिछले मंगलवार को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत में पिटाई से आकाश सिंह की मौत हुई थी। आकाश की मां शकुंतला ने मीडिया से कहा कि वो मेरे बेटे को सोमवार को ले गए, लेकिन कह रहे हैं कि उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके पास पहले से ही एक बाइक है। वहीं पुलिस का कहना है कि आकाश को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया गया और बुधवार सुबह मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो गुरुवार रात बीमार पड़ गया और उसे दवा दी गई, लेकिन शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।